बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वबाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे नज़म की अक़साम के ताल्लुक़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक लाइन वाले शेर को मिसरा कहा जाता है। अगर कहीं एक लाइन में कोई शेर लिखा हो तो उसको मिसरा कहते हैं। जैसे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये एक मिसरा है। और इसका दूसरा जो मिसरा है वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, ये इसका दूसरा मिसरा है। अब बात आती है शेर पे। शेर कब होता है? तो दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। दो मिसरों को मिलाकर एक शेर में बनता है। बाज़ औक़ात हम एक जो शेर होता है उसी को, जिसको एक मिसरा होता है, उसको शेर कहते हैं, लेकिन ये गलत है। एक शेर जो है दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। जैसे कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। ये दो मिसरे मिलाकर एक शेर बनता है। इसी तरह से कितने आराम से छोड़ दिया तुमने बात करना, कितने आराम से छोड़ दिया तुमने बात करना, ये एक मिसरा हो गया। और इसका दूसरा मिसरा है जैसे कि सदियों से तुम पे बोझ थे हम। और ये इसका दूसरा मिसरा हो गया। दोनों शेर मिलाकर एक शेर बनता है। तो इसी तरह से तीसरी जो किस्म आती है वो है मुसल्लस। यानी कि एक जगह कहीं तीन शेर लिखे हों या कोई शायर एक बंद में, देखें, एक मिसरा जहाँ पे हो वो मिसरा कहलाएगा, जहाँ पर दो मिसरे आ जाएं वो शेर हो जाता है। अगर जहाँ पे तीन मिसरे एक साथ हों तो वो शेर नहीं रहता, ना ही मिसरा कहलाता है, बल्कि वो बंद कहलाता है। जहाँ पर तीन मिसरों का एक बंद हो उसको मुसल्लस कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मुसल्लस। तो मिसाल के तौर पर जैसे कि शफक की छाँव में चरवाहा बंसी बजाता है। शफक की छाँव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, तसव्वुर में मेरे माजी का नक्शा खींच लाता है, नज़र में एक बोला बिसरा आलम लहलहाता है। तो ये तीन शेर जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, ये तीन मिसरों का एक बंद है और इसको क्या कहा जाता है? मुसल्लस। इसी तरह से जहां पर चार मिसरे एक साथ लिखे हों उसको कहते हैं रुबाई या कहते हैं मुरब्बी। मुरब्बी या उसको रुबाई कहते हैं। ऐसी नज़म जहां पर चार शेर एक साथ लिखे हों उसको रुबाई कहते हैं या उसको मुरब्बी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज कर दूं, ये शौक कई सदियों पुराना है हमें, ये शौक कई सदियों पुराना है हमें, काशाना वही फिर से बसाना है हमें। या रब ये गुजारिश है अगर तो माने, या रब ये गुजारिश है अगर तो माने, आए हैं जहाँ से वहीं जाना है हमें। तो नाजरीन, ये मैंने आपको चार किस्में आपको जो हैं नज़म की चार किस्में बताई हैं। पहली, जहाँ पर मिसरा, जहाँ पर एक लाइन में कोई शेर लिखा हो, एक लाइन शेर की लिखी हो तो उसको मिसरा कहा जाता है। दो लाइनों वाला शेर कहलाता है। और तीन लाइनों वाला क्या कहलाता है? मुसल्लस। और चार लाइनों वाला रुबाई। इसी तरह जहाँ पे पांच शेर एक साथ लिखे हुए हों उसको मुखम्मस कहा जाता है। और अगर जहाँ पर छह शेर एक साथ लिखे हों उसको मुसद्दस कहा जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए एक तालिब इल्म के लिए। ऐसे सवालात हैं, ये 10th 11th 12th ऐसे जो पेपर्स होते हैं उनकी मल्टीपल चॉइस में भी लिखे हुए होते हैं। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि शेर के नज़म की जो अशार हैं उनकी कितनी किस्में हैं। आगे भी अगर एक साथ लिखे हुए हों
اسی اعتبار سے ان کے بھی نام ہیں، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔